So, welcome everyone to my channel IELTS Mania. And as in the previous video, we just discussed about the different variations of the sentences that we can write in the IELTS Task 1. So, today we will discuss the topic that how can we write complex sentences using formal letter formation in the Task 1. सो एज़ यू नो दैट फॉर्मल लेटर फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन रहती है टास्क 1 के अंदर, स्पेशली जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी लाने की अपने टास्क में। जब हम बात करते हैं कि वी हैव टू राइट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, देन द फॉर्मल लेटर फॉर्मेशन helps us a lot because with the use of this formation it becomes very easy for us to write the complex sentences. So in this video I will share with you guys that what this formation is and how it is used to write complex sentences in IELTS task 1, and with this you can easily get a very good band score in IELTS writing. So let's get started, and first of all we will discuss some thing about this formation, like what this formation is actually is. So the former means previous, मतलब पहले वाला, और latter means next, मतलब जो बाद में आया है उसके उसके बारे में। अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लैटर और लेटर के बीच में। यस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ। लैटर मीन्स नेक्स्ट एंड लेटर मीन्स बाद में, दोनों में फ़र्क है। ये आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो लेटर है वो हम यूज़ करते हैं दैट बाद में के लिए, लाइक कैन आई टॉक टू यू लेटर, क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द यूजेज ऑफ लेटर। बट अगर हम लैटर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लैटर है वो यूज़ किया जाता है जब हम बात कर रहे हों किसी दो चीज़ों की और हमने रेफ़र करना हो जो सेकंड वाली जो चीज़ है उसके बारे में। सो वो आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड ये जो यूजेज है फॉर्मल लेटर की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए टास्क 1 में, वो बेसिकली जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो बेसिकली 3 सेंटेंस टाइप्स के साथ करता हूँ। एक तो रिस्पेक्टिवली फॉर्मेशन हो गई, एंड सेकंड वन इज़ द डिफरेंस फॉर्मेशन। जब हम लगाते हैं कि देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ दिस मच इन बोथ दीज सब्जेक्ट्स, और एक इसकी यूजेज जो है वो मैप के अंदर आती है, that we will discuss later on. And so let's start with the first. So respectively के साथ में, respectively वाली फॉर्मेशन के साथ में, सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ में फॉर्मल लेटर को कैसे यूज़ किया जाए। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। सो इफ़ वी स्टार्ट देन लाइक हियर इट इज़ द परसेंटेज or the number or the quantity, जो भी है, whatever it is in the task 1. Okay, so the percentage or the number of the subject 1 and subject 2 was this much and this much respectively in year 1. अगर आपको सपोज दैट 2 साल की बात है, अगर 2 years आप मेंशन करना चाहते हैं और फर्स्ट ईयर में 2 आपके पास सब्जेक्ट हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं, तो आप रिस्पेक्टिवली के साथ आप ऐसे यूजुअली जो है सेंटेंस बनाते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी लाना चाहते हैं अपने टास्क में, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, then you should use this opportunity and use the formal letter formation to make a complex sentence. So इसके बाद रिस्पेक्टिवली वाला जो सेंटेंस है, रिस्पेक्टिवली वाली जो फॉर्मेशन है, उसके यूज़ करने के बाद हम लगाएंगे however। अभी ध्यान से देखिएगा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस, डोंट वरी। सो however
इन ईयर 2, मतलब जो नेक्स्ट ईयर है जिसकी हम बात करना चाहते हैं, इट इंक्रीज्ड फॉर बोथ। इट मीन्स, इट क्या है यहाँ पे क्या है, परसेंटेज। इट मीन्स दैट द परसेंटेज जो थी, इट इंक्रीज, जो परसेंटेज थी वो इंक्रीज हुई फॉर बोथ, दोनों के लिए, मतलब सब्जेक्ट 1 के लिए भी और सब्जेक्ट 2 के लिए भी। एंड रीच्ड एट वैल्यू 3 फॉर द फॉर्मर आइटम एंड वैल्यू 4 फॉर द लैटर 1। इसका मीन्स ये है, जो फॉर्मर है यहाँ पे, फॉर्मर जो है वो यूज़ किया गया है सब्जेक्ट 1 के लिए, एंड द लैटर मीन्स सब्जेक्ट 2। ध्यान से देखिए, फॉर्मर मीन्स पहले वाला, यानी कि प्रीवियस वन कौन है, सब्जेक्ट 1, एंड द लैटर मीन्स सब्जेक्ट 2। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उससे। हियर इट इज़, अगर आप नीचे देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट वी हैव 2 ईयर्स 2001 एंड 2002, एंड वी हैव 2 सब्जेक्ट्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइक हमारे पास नंबर है बुक्स का एंड न्यूज़पेपर्स का, लाइक कितने न्यूज़पेपर और बुक्स जो है वो सेल हुए थे, उसके बारे में नंबर है। सो हम लिखेंगे दैट द नंबर ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स was 40 and 60 respectively in 2001। मतलब 2001 में बुक्स एंड न्यूज़पेपर का जो नंबर था वो 40 एंड 60 था रिस्पेक्टिवली। मींस बुक्स का नंबर कितना था, 40, एंड न्यूज़पेपर्स का कितना था, 60। दैट्स क्लियर। ओके, ये तो सबको पता है, हम यूजुअली यूज़ करते हैं इस फॉर्मेशन को, रिस्पेक्टिवली को। लेकिन उसके बाद फुल स्टॉप लगाने के बजाय आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने के बजाय आप सेमीकोलन यूज़ करके वहाँ पे हाउ यूज़ करेंगे। इसका मीन्स है कि पर इन 2002, अभी 2001 की वैल्यूज़ तो हमने मेंशन कर दी हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर जो है उसकी बात कर रहे हैं। इन 2002 इट इंक्रीज्ड फॉर बोथ, मतलब जो नंबर है वो दोनों के लिए इंक्रीज हुआ, एंड रीच्ड एट, और कहाँ पे पहुंचा, 70 फॉर द फॉर्मर आइटम एंड 80 फॉर द लैटर 1। मतलब इसका मतलब क्या है कि 40 से बुक्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होके कहाँ पे पहुंच गया, 70 पर, और जो लैटर है, यानी कि लैटर आइटम कौन सी है, न्यूज़पेपर्स के लिए वो कहाँ पर पहुंच गया, 60 से 80 इन 2002। होप सो इट विल क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए, ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। अभी क्या है कि जो हम यूज़ करते हैं रेस्पेक्टिवली, जो फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, बेसिकली उसमें 2 चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट 2 हैं और 1 साल है, यानी कि ईयर 1 है और सब्जेक्ट जो है 2 हैं, राइट। एक तो ये जो है, मतलब 1 साल में अगर आप 2 सब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ मेंशन करना चाहते हैं, वहाँ पे रिस्पेक्टिवली जो है वो बहुत अच्छा रहता है। और अगर यहाँ पे देखिए, ज़रा सा फ़र्क है इसमें। द डिफरेंस इज़ दैट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही है और वैल्यूज़ यानी कि ईयर्स 2 हैं। लाइक द परसेंटेज ऑफ और द नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1 वाज दिस मच एंड दिस मच इन ईयर दिस एंड ईयर दिस। फर्स्ट ईयर में इतनी और सेकंड ईयर में इतनी थी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दोनों ईयर्स की एक साथ वैल्यू मैंने मेंशन की है, लेकिन वहाँ पे क्या था, 2 सब्जेक्ट्स थे और 1 ईयर था। यहाँ पे 2 ईयर्स हैं और 1 सब्जेक्ट है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद एज इट इज सेमीकोलन, हाउएवर इन केस ऑफ सब्जेक्ट 2 इट वाज वैल्यू 3 इन द फॉर्मर ईयर एंड वैल्यू 4 इन द लैटर 1। यहाँ पे फॉर्मर आइटम की जगह पे फॉर्मर ईयर यूज़ किया गया है, और यहाँ पे लेटर के लिए भी ईयर को ही यूज़ किया गया, राइट। सो यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वही बुक्स और न्यूज़पेपर वाली। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्लियर होगा दैट द नंबर ऑफ बुक्स was 50 and 70 in 2001 and 2002 respectively। It means that बुक्स का जो नंबर था वो 50 और 70 था 2001 और 2002 में रिस्पेक्टिवली, यानी कि 50 था 2001 में और 2002 में कितना था, 70 था नंबर। हाउएवर इन केस ऑफ न्यूज़पेपर्स, पर न्यूज़पेपर्स के केस में इट मीन्स नंबर, जो नंबर था वो 60 था इन द फॉर्मर ईयर एंड 80 इन द लैटर 1। मतलब क्या है इसका, दैट जो फॉर्मर ईयर है, यानी कि जो फॉर्मर ईयर है
उसमें जो वैल्यू थी यानी कि जो नंबर था बुक्स का, वो था 50 और बाद में था 70 2002 में। और फॉर्मर ईयर में यानी कि न्यूज़पेपर्स के केस में जो फॉर्मर ईयर है वो है 2001, और वहाँ पे जो नंबर था वो 60 था, और लैटर में वो 80 था, यानी कि 2002 में एंड दिस वाज 80। ऑलराइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट यूजेज। अभी रिस्पेक्टिवली के बाद आपको सेंटेंस ये कैसे यूज़ करना है दैट इज़ क्लियर। अभी इसको ही फॉर्मल लेटर को हम और एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ दैट हाउ कैन वी यूज़ फॉर्मल लेटर फॉर्मेशन विद अनदर फॉर्मेशन, दैट इज़ द डिफरेंस फॉर्मेशन। अभी डिफरेंस फॉर्मेशन क्या है? जब हम डिफरेंस बताते हैं कि देर वॉज अ डिफरेंस ऑफ दिस मच, यानी कि इतना डिफरेंस था, यहाँ पे जो वैल्यू है वो आएगी मतलब कितना डिफरेंस था इन द प्रोपोर्शन और द नंबर ऑफ सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू। टू बी प्रिसाइज का मीनिंग अभी हम बताएंगे कि प्रिसाइजली कि सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के लिए जो वैल्यूज़ थी वो थी कितनी एक्चुअली। सो टू बी प्रिसाइज कॉमा, और इट वॉज वैल्यू वन फॉर द फॉर्मर आइटम एंड वैल्यू टू फॉर द लेटर वन। इट मीन्स दैट वैल्यू वन मतलब उसके लिए एक्चुअली वो वैल्यू थी कितनी फॉर्मर के लिए यानी कि सब्जेक्ट वन के लिए, और लेटर के लिए यानी कि सब्जेक्ट टू के लिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। सो हेयर इट इज़। अभी हम बुक्स और न्यूज़पेपर्स के साथ ही जा रहा हूँ मैं, बिकॉज़ आपको बहुत आसानी होगी समझने में। सो इफ़ वी टॉक अबाउट दिस देन वी विल राइट दैट देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 10। 10 का फ़र्क था, मतलब दो काउंट का जो फ़र्क है, मतलब जो डिफरेंस है नंबर का, मतलब बुक्स और न्यूज़पेपर्स के नंबर में जो डिफरेंस है वो 10 का था। यानी कि देर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 10 इन द नंबर ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। टू बी प्रिसाइज, अगर हम प्रिसाइजली बात कर रहे हैं, अगर हम एक एक वैल्यू को हम बताएं कि कौन कितनी थी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टू बी प्रिसाइज कॉमा इट वॉज 60 फॉर द फॉर्मर आइटम। 60 फॉर द फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स 60 किसके लिए? बुक्स के लिए। एंड 50 फॉर द लेटर वन, यानी कि न्यूज़पेपर्स के लिए ये कितनी थी? 50 थी। सो 60 और 50 फ़र्क कितना हुआ? डिफरेंस कितना था? 10 का। यस, जस्ट 10 का डिफरेंस था। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। अभी एक और जो है यूजेज जो है फॉर्मल लेटर फॉर्मेशन की, वो आती है मैप के अंदर। अभी मैप के अंदर उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो मैप के अंदर क्या होता है बेसिकली, जो मैप है, मैप में हमें एक ही जगह के दो लेआउट्स दिए होते हैं, दो टाइमलाइंस के। लाइक 2 साल होते हैं अभी, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में क्या क्या चेंजेस आए उस साइट में, उस जगह में, उस प्लेस पे, तो वो हमने बताने होते हैं। सो अगर हम इस की बात करें, तो अगर हम फॉर्मल लेटर को मैप के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे? सो बेसिकली बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझने की कोशिश करो। सो इट विल बी लाइक दिस। इन ईयर वन मतलब जो पहले वाला साल है, सपोज दैट कुछ भी लगा लीजिए, अगर 1999 और 2007 की बात हो रही है, लाइक 1999 में किसी जगह के लेआउट किस तरह का था, और किस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ थी, कौन सी फैसिलिटी थी, और 2007 में कौन सी फैसिलिटी रिप्लेस हुई, रिमूव हुई, या ऐड ऑन हुई, और या फिर मतलब उसको रेनोवेट किया गया, वो बताया गया है। सपोज दैट इन ईयर वन अ साइट वन, मतलब पहली जगह जो साइट थी, प्लेस, कुछ भी फैसिलिटी वगैरह, एंड साइट टू वर प्रेजेंट इन दी डायरेक्शन वन एंड डायरेक्शन टू रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे हम दो डायरेक्शंस के साथ रिस्पेक्टिवली यूज़ करेंगे। मतलब जो साइट वन था, साइट वन जो पहली फैसिलिटी थी या जो पहली साइट थी, वो पहली डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन वन में थी, और डायरेक्शन टू में कौन सी चीज़ थी? साइट टू। हाउएवर इन ईयर टू, मतलब जो अगला साल आपका दिया होगा उसकी बात करेंगे। दीज बोथ वर डिमोलिश्ड, ये दोनों डिमोलिश
कर दी गई थी, मिटा दी गई थी, मतलब नॉक डाउन, दीज वर नॉक डाउन, ठीक है, रिमूव्ड, कुछ भी लगा सकते हैं आप इस वर्ब की जगह पे। टू बिल्ड क्या बनाने के लिए, अ साइट 3। अभी साइट 3 जो है वो रिप्लेस करेगी साइट 1 को, और साइट 4 जो है वो साइट 2 को रिप्लेस करेगी, ये ध्यान में रखने वाली बात है। टू बिल्ड अ साइट 3 मतलब साइट 1 की जगह पे ईयर 2 में साइट 3 बनी in the former direction. Former means direction 1 and site 4 in the latter one, मतलब डायरेक्शन 2 में साइट 2 की जगह पे साइट 4 बनी। सो इसकी भी एग्जांपल देते हैं। सो लुक एट हियर, सपोज कि हम बात कर रहे हैं 1999 की और 2007 की। अगर एक गार्डन और एक किचन थे नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में, सपोज इट मीन्स दैट 1999 में एक नॉर्थ डायरेक्शन में एक गार्डन था और वेस्ट डायरेक्शन में एक किचन था, और 2007 में उन दोनों को जो है रिमूव करके वहाँ पे एक जिम और एक लिविंग रूम बना दिया गया। मतलब जिम जो है वो गार्डन की जगह पे और लिविंग रूम जो है वो किचन की जगह पे बनाया गया है। सो वी कैन राइट द फॉर्मल लेटर फॉर्मेशन हियर, लाइक इन 1999 में अ गार्डन एंड अ किचन वर प्रेजेंट इन द नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में गार्डन था और वेस्ट डायरेक्शन में किचन था। क्लियर? हाउएवर, पर इन 2007, 1999 में तो वो दोनों चीज़ें थी वहाँ पे, लेकिन 2007 में क्या हुआ, दीज बोथ वर डिमोलिश्ड, ये दोनों डिमोलिश कर दी गई थी, यानी कि गार्डन और किचन। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है इसमें, मैं किचन के लिए डिमोलिश लिख सकता हूँ लेकिन गार्डन के लिए नहीं लिख सकता। वो मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी प्रेजेंटेशन बनाते वक्त, अभी मेरे ध्यान में आया है। सो गार्डन की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ और आ जाएगा यहाँ पे जो कि डिमोलिश किया जा सके। अदरवाइज़ आप रिमूव भी लगा सकते हैं डिमोलिश की जगह पे। टू बिल्ड अ जिम इन द फॉर्मर डायरेक्शन, जिम यानी कि जो फॉर्मर डायरेक्शन में जिम बना था, यानी कि जिम किसकी जगह पे बना था, गार्डन की जगह पे। एंड अ लिविंग रूम इन दी लेटर वन यानी कि लेटर डायरेक्शन में कौन सी चीज़ थी, 1999 में वहाँ पे किचन था और 2007 पे वहाँ पे लिविंग रूम आ चुका है। अभी बात यह है कि अब अगर दोनों पास्ट के टेंसेस हों तो यहाँ पे बनेगा लाइक बोथ वर डिमोलिश्ड या द बोथ वर रिमूव्ड। लेकिन अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि एक पास्ट का ईयर है और एक प्रेजेंट का है, सपोज दैट अगर 2007 पे यहाँ की जगह पे यहाँ पे प्रेजेंट होता तो आ जाता दैट बोथ हैव बीन डिमोलिश्ड। तो अगर फ्यूचर होता तो एज पर दी प्रडिक्शन और एज पर दी प्लान दीज बोथ विल बी डिमोलिश्ड। सो जस्ट इतना सा चेंज आएगा, बाकी सारा जो है वो एज इज रहेगा। So that's it for today. Hope you guys that it will help you guys, and if yes, then don't forget to like, comment and share. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने प्रेपरेशन में, लेकिन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू वांट, और अगर आप चाहते हो और अच्छी पोस्ट लाइक और प्रॉफिटेबल पोस्ट्स आपके लिए, then you can follow me on my Instagram handle, that is IELTSmania official. This is my official page of Instagram. You can follow me, and you can share this page with other guys. इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको इस पेज का। और थैंक यू वेरी मच।